मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर अहमद मुजतबा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत और ज़ात मुक़द्दस और ज़ात आलिया की मनक़बत और आपकी सिफ़ात शायराना अंदाज में समाअत फरमा रहे थे। मैंने मुफ्ती इनामुल्लाह साहब से कहा कि शोरा इकराम ने बड़ा अच्छा समा बांधा है, यही मिठास की महफिल रहने दो, कहाँ आप उसमें नमकीनी घोलना चाहते हैं, मुझे न बुलाए तो बेहतर है। लेकिन उन्होंने जहमत दे दी। मैं बहुत कम वक्त में, क्योंकि जहाँ पर हमें एक अच्छे मुसलमान और अच्छे मोमिन भी है, वहीं पर हमारा मजहब ये भी सिखाता है एक हुब्बुल वतन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, इसलिए हम बेहतरीन और अच्छे इंडियन भी है, इसलिए हमें कानून का पाबंद भी बनना चाहिए और 10 बजे से पहले हमें अपना ये लाउड स्पीकर का प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक आयत और उस आयत का एक हिस्सा तिलावत किया है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और तुम्हारे लिए और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए यह ऐलान किया कि ऐ ज़मीन पर बसने वाली इंसानियत और ऐ ज़मीन में रहने वाले इंसानों, सुनो, तुम्हारे लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन, खूबसूरत और अच्छा नमूना है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम दुनिया में भी कामयाब और कामरान रहे और तुम ये चाहते हो कि तुम मैदान महशर में भी कामयाब हो, तो तुम्हारे लिए अल्लाह का ऐलान, मेरे लिए अल्लाह का फरमान और क़यामत तक आने वाली इंसानियत और क़यामत तक आने वाली मानवता और क़यामत तक आने वाले हर समाज, हर धर्म के लोगों के लिए, चाहे उन लोगों का ताल्लुक किसी भी समाज से हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारे सिख भाई हो, चाहे वो हमारे जैन भाई हो, चाहे वो हमारे ईसाई भाई हो, चाहे वो हमारे यहूदी भाई हो, चाहे वो हमारे दलित भाई हो, मेरे अल्लाह का कुरान हुदल लिल आलमीन है। जिस तरह मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, जैसे मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो अल्लाह ने हमारे नबी को सारी दुनिया जहां के लिए आइडियल और मॉडल बनाया है। अल्लाह ताला ने मेरे और आपके आका को सारी दुनिया के लिए उसवा बनाया है। अल्लाह ताला ने मेरे और आपके आका को क़यामत तक आने वाली मानव जाति और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए मशाले राह बनाया है। इसलिए पवित्र पाक कुरान ने ऐलान किया, ऐ कुरान के पढ़ने वालों, सरसरी पढ़कर मत गुजर जाया करो, सुनो अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए पूरी कुल कायनात में बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन मॉडल, बेहतरीन नमूना, बेहतरीन उसवा अगर किसी की जात में है, कसम खुदाए पाक की, वो मेरे और आपके आका, वो फातिमा के अब्बा जान, वो हसनैन हसन हुसैन के नाना जान, वो हजरत अली के भाई, वो हजरत अली के ससुर और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दामाद मुहतरम, मेरे और आपके आका काली कमली वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह से बड़ी बात किसी की नहीं हो सकती, अल्लाह से सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। अल्लाह कुरान में ये चीख चीख के कह रहा है, कुरान करीम को खोलो, कुरान को किसी भी ज़ाविये से पढ़ो तो यही आयत तुम्हें बताती है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसी आयत को गौर से पढ़ो, तुम चारों जानिब से पढ़ो, किसी भी ज़ाविये से पढ़ो तो यही आयत हमारे जवानों को झंझोड़ रही है, तुम्हारे लिए नाचने और गाने वाले आइडियल नहीं है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारी बेटियों के लिए, हमारी माओं के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, हमारे उलमा के लिए, हमारे सियासतदानों के लिए ये आयत पढ़ते जाओ तो ये आयत हमें नमूना और मशाले राह बताएगी कि तुम्हारी और मेरी कामयाबी दुनिया और आखिरत की पैगंबर अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। ए भाई, नारे मत लगाओ, नारे का जमाना गया। अल्लाह की कसम, ये उम्मत 6 इंच 2 इंच की जबान से नारे तकबीर लगाती है कि इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, और 6 फुट के जिस्म से ये इस्लाम मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, और ये 60 साल जिंदगी से इस्लाम मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया कह रही है इस्लाम को खतरा गैरों से है, लोग कह रहे हैं इस्लाम को खतरा
गैर मुस्लिम भाइयों से है। अल्लाह की कसम मैं सारे उलमा को गवाह बना के कहता हूँ, इस्लाम को खतरा किसी से नहीं है, इस्लाम को खतरा मुसलमानों से है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे हिंदू भाई अपना त्योहार मनाते हैं, अल्लाह की कसम वो बैंड और बाजे और गाजे सब बंद कर देते हैं जब मसाजिद के पास आते हैं। जब अजानें होती है तो उनके जिम्मेदार कहते हैं यकीनन दुर्गा देवी हमारा प्रोग्राम है, बड़े उत्सव के साथ मनाना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों जरा थोड़ा सा ईमान उनकी गैरत जाग जाती है। वो कहते हैं नहीं मुसलमानों, ये बाबा तातार शाह की दरगाह है, ये मुसलमानों का देवस्थान है, यहाँ से एक अल्लाह और एक मालिक की सदा बुलंद होती है, यहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह का तराना गाया जाता है, यहाँ से तौहीद के नगमे गाए जाते हैं, तो गैर मुस्लिम नाचना बंद कर देते हैं। कई गांव और शहरों के ये वाकयात सबूत है। लोग कहते हैं इस्लाम को खतरा है। मुझे सीरत पे बात करनी थी, उन्होंने नारा लगा के मेरा रुख इधर मोड़ दिया। अजीज की बात है। चलो बहरहाल अल्लाह ताला जो भी जहन में मज़ामीन डाले उस भाई को जरिया बना दिया। तो मैं समझता हूँ सीरत से ज्यादा सीरत को उतारने की जरूरत है, सीरत से ज्यादा सीरत में अपनी सूरत देखने की जरूरत है। सीरत नबी का आईना लो और अपनी सूरत देखो कि हम मोहम्मद अरबी के है भी है कि नहीं। कल मैदान महशर में मोहम्मद अरबी अपना कहेंगे कि नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ इस्लाम को खतरा किससे? मैंने कहा गैरों से नहीं है और दलील भी मेरे पास बड़ी पुख्ता है। मुझे बताओ, अल्लाह ने अपने हबीब की हिफाजत की, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की, अल्लाह ताला ने हर दौर में अहले हक और हक के मिशन की हिफाजत की, चे जाए कि अहले हक हर जमाने में कम हो या ज्यादा, इसलिए कि अल्लाह तबारक को हर दौर में अहले हक की हिफाजत इस अंदाज में की। हजरत फ़ौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं नबियों के सिलसिले नबूवत को खत्म करने वाला हूँ। और फिर अना खातमुन नबिय्यीन की तशरीह आगे की और खुद अल्लाह के नबी ने अपने जुमले को खुद वज़ाहत के साथ बयान फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन का माना क्या है, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, मैं इस एतबार से खातमुन नबिय्यीन हूँ। उसके आगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती अलल हक़्क़ि ज़ाहिरीन ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याति अम्रुल्लाह। हज़रत फ़ौबान फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया कि क़यामत तक मेरी उम्मत में अहले हक़ की एक जमात ऐसी रहेगी, चाहे वो तादाद में कम हो, चाहे वो असबाब में कम हो, चाहे उनके पास मादी असबाब ना हो, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ाहिरीन अलल हक़, कि वो हक़ पर डटे हुए होंगे और अहले हक़ के मिशन को लेके चल रहे होंगे। और जो भी उनकी मुखालिफत करेगा, जो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उनके दर पे होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम, ऐसे मुखालिफत करने वालों की मुखालिफत उनको नुकसान नहीं देंगी हत्ता याति अम्रुल्लाह, यहाँ तक कि क़यामत का हुक्म आ जाएगा। तो मैं कह रहा था इससे भी पुख्ता दलील है, इस्लाम को खतरा गैरों से हो ही नहीं सकता। हमने फालतू में एक प्राय का पर्वत बना दिया कि इस्लाम निशाने पर है। अल्लाह की कसम इस्लाम को बदनाम तो हमने किया है, इस्लाम को नुकसान तो मैंने पहुंचाया है, इस्लाम को नुकसान तो हमारे जवानों ने जवानों की जोश में पहुंचाया है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान ये कह रहा है और अल्लाह अपनी चॉइस को बयान कर रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहि अल इस्लाम। सुनो अल्लाह का कुरान, इन्ना दीना इंदल्लाहि अल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब और धर्म काबिल कबूल है तो वह इस्लाम है। और दूसरी बात, इस्लामोफोबिया फैलाया गया। पूरी देखो, अमेरिका के पनामा मुल्क से लेकर अफ्रीका के काले जंगलात तक, इधर पूरे दुनिया में एक इस्लामोफोबिया, इस्लाम खूंखार धर्म है। मेरे भाइयों, गैरों को कहने का मौका क्यों मिला? हालांकि इस्लाम के माना, इस्लाम का अर्थ शांति है, अमन है, सद्भावना है, प्रेम प्यार है और एक मोहब्बत और भाईचारा है। बल्कि मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहि अल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा मजहब है तो यही शांति वाला, यही प्रेम वाला, यही प्यार वाला, कि हर एक समाज से मोहब्बत करो, हर धर्म वाले से मोहब्बत करो। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल खल्क़ु आयालुल्लाह, कि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है।
मखलूक अल्लाह का कुंबा है, उसमें हिंदू समाज भी आ गया, उसमें ईसाई समाज भी आ गया, उसमें यहूदी समाज भी आ गया, हत्ता कि मैं कह दूं उसमें ब्राह्मण समाज भी आ गया। इसलिए कि हिदायत किसी के घर की जागीर नहीं है, हिदायत किसी के घर की जागीर नहीं है। अल्लाह अगर हिदायत देने पर आ जाए तो वही अबू सुफियान को हिदायत दे दे, अल्लाह हिदायत देने पर आ जाए तो वही हिंदू को हिदायत दे दे, अल्लाह हिदायत देने पर आ जाए तो वो वैश्य हज़रत हमजा के कातिल को हिदायत दे दे, अल्लाह हिदायत देने पर आ जाए तो खलीफा सानी उमर बिन खत्ताब जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा है, मोहम्मद अरबी का सर लेने जा रहे थे, अल्लाह हिदायत देने पर आए तो यही उमर फारूक सर दे के आया। इन्ना दीना इंदल्लाहि अल इस्लाम। अब मेरा सवाल ये है, जो अल्लाह पसंद करे, जिस मजहब का अल्लाह ने चॉइस किया हो, जिसको अल्लाह ने पसंद किया हो, बताओ अब अल्लाह के मुकाबले पे कोई आ सकता है? और जो आएगा उसका काम कौन करेगा? अल्लाह करेगा। मेरी चीज है, मैंने कहा ये मोबाइल मेरा है, मैंने कहा ये मोटरसाइकिल मेरी है, मैंने कहा ये 2 एकड़ जमीन मेरी है। सच्ची बताओ, अगर कोई ताबा करेगा तो मेरी नस्ल, मेरी खानदान खड़ी हो जाएगी। मैं यहाँ से लेकर वहां तक कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, मैं यहाँ से लेकर वहां तक ताबा करने की बात करूंगा, मैं यहाँ से लेकर वहां तक जान लेने और देने के दर पर हो जाऊंगा। बताओ, दुनिया की जलील और रजील चीज के लिए मैं जान दे सकता हूँ, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। बताओ अल्लाह, जिसने अपने लिए अपने नजदीक किसी मजहब को चॉइस किया है, वो शांति और प्रेम प्यार वाले मजहब इस्लाम को चॉइस किया है। सच्ची बताओ, उसको कोई अगर ताबा करेगा या उस पर कोई कीचड़ उछालेगा या उस पर कोई बदुआ दाग लगाएगा तो मुझे बताओ, क्या अल्लाह उसके मुकाबले पे नहीं आएगी? अब पता चला इस्लाम को नुकसान किससे है। घर का भेदी लंका ढाए, घर को आग लग गई घड़ी के चिराग से। आग तो हमने लगाई मेरे दोस्तों, तो अल्लाह के नबी, क्योंकि इस्लाम का अर्थ और माना ही प्रेम प्यार है। मैंने एक हदीस पढ़ी है जो इसी का तर्जमा कर रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो, और मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं बड़े मोहब्बत और प्रेम प्यार के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े दयालु और मायालु अंदाज में उसे अंतिम संदेश था। पैगंबर अरबी, लॉस्ट रिफॉर्मर, अंतिम मैसेंजर, लॉस्ट मैसेंजर, मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम सुनाना चाहता हूँ, जो अल्लाह के नबी ने, जो अंतिम संदेश था ने, जो लास्ट मैसेंजर ने, जो मेरे और आपके आका ने, जो काली कमली वाले ने हर एक को सुनाया है। उसने मुसलमानों के लिए नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर, दया करने वालों पर, प्यार करने वालों पर, प्रेम करने वालों पर, रहमान यानी दया करने वाला दया करता है, रहमान रहम करता है। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर रहम करने वाला रहम करता है। और आगे इतनी प्यारी बात इरशाद फरमाई, गौर से सुनना और लेके जाना। इस्लामोफोबिया फैलाने वालों, इस्लाम को खुखार धर्म कहने वालों, इस्लाम को आतंकी मजहब कहने वालों, सुनो, ये है इस्लाम, ये है प्रेम प्यार, ये है मोहब्बत और सद्भावना। इससे बड़ी मिसाल क्या दे सकते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, दयालु और मायालु ने फरमाया, जिसको एक अल्लाह ने, उस अल्लाह ने जो सारी कायनात को इसने बनाया, उसने खुदा आपको दयालु और मायालु सारे विश्व के लिए बनाकर भेजा। और खुद पवित्र किताब कुरान मजीद में कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको सारे जहां के लिए, पूरे विश्व के लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए हमने आपको दयालु और मायालु बनाकर भेजा है। मेरे दोस्तों, आगे जुमला इरशाद फरमाया, इरहमू मन फिल अर्द, इरहमू मन फिल अर्द। जुमला सुनना हदीस का, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रावी है, इरहमू मन फिल अर्द, कि तुम रहम करो उस पर जो जमीन पर है। इरहमू मन फिल अर्द, तुम रहम करो उस पर जो जमीन पर है, जो जमीन पर है, जो जमीन पे चलते हैं। यरहमुकुम मन फिस समा, तुम पर वो रहम करेगा जो आसमान में है, यानी अल्लाह, यानी जो हर जगह है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं कहा, उलमा बैठे हैं, इरहमू अलल मुसल्लीन, ये नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ने वालों पर दया करो, ये नहीं कहा
इरहमू अलल मुज़क्कीन, कि तुम ज़कात और तज़किया करने वालों पर रहम करो। ये नहीं कहा इरहमू अलस साइमीन, कि तुम रोजे रखने वालों पर दया करो। इरहमू अलल मुअतमिरीन, कि तुम उम्रे करने वालों पर रहम करो। बल्कि ये कहा इरहमू मन फिल अर्ज़, इस जमीन के तख्ते पर किसी भी समाज का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी रहता है, ऐ मुसलमानों तुम्हें उसके साथ दया और माया करना चाहिए, तुम्हें उसके साथ मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। साहबा ने पूछा, मन हुआ या रसूल अल्लाह, कौन है वो जिसको आप कसम खाकर मुसलमान न होने के बाद कह रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस मुसलमान के जरिए, जिस मुसलमान की तकलीफों से उसका बाजू वाला महफूज न रहे। अजीब बात, अब वो बाजू वाला कौन? बल्कि बुखारी की रिवायत है, इत्तक़ी दावतल मज़लूम, मजलूम की बदुआ से बचो, फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, कि मजलूम की बदुआ में और अल्लाह के अर्श आज़म में और अल्लाह के दरमियान में कोई आड़ नहीं होती। इसी रिवायत और जो मैंने पहले सुनाई वो रिवायत अगर गौर करो तो अल्लामा अजलूनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वो इन कानत काफिरन, बाजू रहने वाला मजलूम आदमी चाहे वो हिंदू समाज का हो, अगर तू मुसलमान है और तेरी जात से उसको तकलीफ पहुंच रही है तो तू कामिल मोमिन नहीं। और बाजू वाला कोई भी समाज से हो और है मुसलमान, तेरी वजह से उसको तकलीफ पहुंच रही है तो सुन ले, तू मुसलमान नहीं। मेरे दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, आज पड़ोसी के साथ कैसा रहता है? एक जमाना था, 20 साल पीछे जाओ, एक जमाना था मेरे दोस्तों, ऐसा माहौल था, अगर गांव के उस किनारे पर कोई बीमार भी हो जाता तो बस्ती के लोग उसकी इयादत के लिए जाते। और आज एक जमाना आया है जिसको दुनिया मॉडर्नियत, तरक्की, नई नई इजादात दुनिया पेश कर रही है और कहता है ये मॉडर्न जमाना है, और हमसे कहा जाता है इससे हम अहम हो जाओ, और हमसे ये कहा जाता है कि तुम इससे मिल जाओ। ये जमाना ये मौलवियों का जमाना नहीं, ये तो जहाज और रॉकेटों का जमाना है, ये तो नेट इंटरनेट का जमाना है, और तुम हमें 1450 साल पहले पीछे जाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, हाँ, हम तुम्हें 1450 साल पीछे ही ले जाना चाहते हैं, जहां पर मिट्टी के घर थे लेकिन दिल में कुछ नहीं था, जहां पर दिए जलते थे, बत्तियां जलती थी लेकिन पड़ोस के काम आता था। हम वही ले जाना चाहते हैं, घर मिट्टी के थे, खाने को दाल मिलती थी और पहनने को टाट के कपड़े मिलते थे। मेरे नबी का दौर देखो, मदीना मुनव्वरा है, सीधे साधे घर बने हुए हैं, लेकिन एक को तकलीफ पहुंचती दूसरा बेकरार हो जाता। और आज का जमाना है, पड़ोस में बाजू वाला नाच से मरा पड़ा है और बाजू वाले को खबर तक भी नहीं कि मेरे पड़ोस का इंतकाल भी हो गया है। और लोग हमसे कहते तुम कितने पीछे ले, हम उतने पीछे ले जाना चाहते। कसम खुदाए पाक की, यहाँ चोपड़े का घर था लेकिन दिल मोहब्बतों से भरे हुए थे। आज क्या हो गया इस उम्मत को? ये तफरका और ये फिरकावारियत, ये जमात और ये गिरोह, ये मस्जिदों और दरगाहों और ये मोहल्लों की बात और ये बिरादरी बात, अल्लाह के नबी ने हज्जतुल वदा के खुतबे में इन सारी खुराफात को अपने कदमों के नीचे रौंदा था। अल्लाह के नबी ने बिरादरीवाद को मिटाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं बिरादरीवाद मिटाने के लिए आया हूँ।